काशी विश्वनाथ मंदिर नगर से जुड़े 10 रहस्य आप नहीं जानते होंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। आप जानते हैं इन हिंदू तीर्थ के बारे में 10 अद्भुत बातें। शिव त्रिशूल पर बसी काशी। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा तट पर धनुषाकारी बसी हुई एक काशी नगरी वास्तव में पाप विनाशिनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे राजधानी एवं नाम काशीनाथ रखा है। विष्णु की पुरी। पुराणों के अनुसार पहले भगवान विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आनंदाक्षु गिरे थे। वहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है। काशी विश्वनाथ कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन में यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। काशी कोतवाल। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना होते हैं, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुधिर से 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। काशी में मिलता है मोक्ष। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देवासन पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वाराणसी कई शताब्दी से हिंदू मोक्ष तीर्थस्थल माना जाता है। शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जन की जाती हैं। भारत का सबसे प्राचीन शहर काशी। मिस्र, बगदाद, देहरादून, मक्का, रोम, एथेंस, येरूशलेम, बाइसकोल, जेरिया, मोहम्मद जुड़ादो, हड़प्पा, लोलन, मोसोई आदि नगरों की दुनिया में प्राचीन नगरों में गिनती की जाती है, लेकिन पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है। दुनिया ना भी माने तो यह भारत का सबसे प्राचीन शहर है। शहर और नगरों में बसाहट से अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5000 साल पुराने मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलते वाले उल्लेख के अनुसार यह भी पुराना शहर है। विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद से भी किया जाता है। महात्मा और संतों की नगरी। भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया और जैनियों के 3 तीर्थकारों का जन्म यहीं हुआ, इसलिए यहाँ तीनों धर्म के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी के कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के अलावा रामानुज, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रैनदास आदि अनेक संत इस नगरी में आए। एक काल में यह हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्रार्थ का स्थान बन गया था। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते थे। संगीत घराने की नगरी। वाराणसी के घराने में हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली थी। सन 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर को लूटा और क्षति पहुंचाई। मुगल काल में इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा गया। बाद में इसे अवध दरबार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। बनारसी पान, बाबू की साड़ी दुनिया में प्रसिद्ध।
काशी को बनारस भी कहते हैं। यहाँ की बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी और काशी हिंदी विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपनी प्रसिद्धि के लिए चर्चित है। यहाँ के लोग भी अद्भुत होते हैं, जिन्हें बनारसी बाबू कहते हैं। उनका व्यवहार बहुत मीठा और ज्ञानपूर्ण होता है, दिमाग से तेज होते हैं। बनारसी बाबू देखा जाए तो काशी बहुत बड़े नेता, अभिनेता, गायक, संगीतकार, नृत्यकार और कलाकारों की नगरी है। उत्तरकाशी भी काशी है। उत्तरकाशी को भी छोटी काशी कहा जाता है। ऋषिकेश उत्तरकाशी जिले का मुख्य स्थान। उत्तरकाशी जिले का एक भाग बड़कोट एक समय पर गढ़वाला राज्य का हिस्सा था। बड़ाकोट आज उत्तरकाशी का काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है। उत्तरकाशी की भूमि सदियों से भारतीय साधु संतों के लिए आध्यात्मिक अनुभूतियों की और तपस्या स्थली रही है। दुनिया भर के लोग यहाँ वैदिक भाषा सीखने के लिए आते रहे हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरकाशी में ही एक महान साधु जड़ भारत ने यहाँ घोर तपस्या की थी। स्कंद पुराण में केदारखंड में उत्तरकाशी और भागीरथी, जाह्नवी, भीलगंगा के बारे में वर्णन है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का आपका हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।